ये पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं कि बीएसएफ काम कैसे करता है। चलिए न्यूज नेशन के साथ एक बेहद रोमांचक सफर पर। सफर देश की सबसे खतरनाक सरहद का, वो सरहद जहां कदम कदम पर खतरा है, वो सरहद जो घुसपैठ के लिए कुख्यात है, जहां तैनात हमारे प्रहरी पलक भी नहीं झपका सकते। मानव तस्करी से लेकर सोने चांदी की तस्करी के लिए भारत की ये सरहद सारी दुनिया में बदनाम है। आज पहली बार आप कैमरे पर देखेंगे बीएसएफ के रणबांकुरों को असली खतरे से खेलते हुए। शायद ये कोई घुसपैठिया हो सकता है। रात का अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गोली कहीं से भी आ सकती है। देश की सबसे खतरनाक सरहद पर पहुंचने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला तक का सफर तय किया। देश की पश्चिमी सरहद की ही तरह देश की इस पूर्वी सरहद की निगहबानी का काम भी बीएसएफ के जोशीले जवानों के पास है। लेकिन जितना लगता है ये काम उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये सरहद बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के सबसे चुनौतीपूर्ण एक बॉर्डर पर। ये मेरे पीछे बांग्लादेश है और जैसे ही मैंने एक कदम आगे रखा, अब मैं वापस भारत में हूं। हालांकि हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन इसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बॉर्डर क्यों कहा जाता है ये मैं आपको अब समझाता हूं। मेरे दाईं तरफ आप देखिए, दाईं तरफ आपको दिखेगा एक गांव, छोटा सा एक गांव है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो गाय बंधी है वो गाय भारत में है और गाय जिनकी है वो घर है, जो आपको खपरेल का घर दिखाई दे रहा है, वो बांग्लादेश में है। यानी सरहद कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां हैं चारों तरफ, और चुनौतियां इस कदर हैं कि आप बता नहीं सकते कि कौन शख्स जो आ रहा है दूसरी तरफ से वो हमारा है या फिर दूसरे देश का है, यानी बांग्लादेश का है। और इस चुनौती से कौन टकराता है? तो इस चुनौती से टकराते हैं हमारी सरहद के पहले रक्षक, पहले प्रहरी, जो कि है बीएसएफ के लोग। और इनके साथ हम आज जानेंगे कि बांग्लादेश के इस बॉर्डर पर, जिस पर न तो फेंसिंग है, न यहाँ पर उस तरह का मैनेजमेंट अभी इस तरह का बन पाया है कि एक व्यवस्था हो जाए, डिमार्केशन हो जाए, फेंसिंग पूरी हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर के साथ हमारे है। और उन हालातों के अंदर ये इंश्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि एक भी शख्स बाहर से अंदर नहीं आए। लेकिन सिर्फ घुसपैठ का खतरा यहाँ पर नहीं है जैसा कि पाकिस्तान की सरहद पर है। यहाँ पर खतरा स्मगलिंग से लेकर और भी कई तरह की चुनौतियों की शक्ल में आता है, और एक एक कर हम आपको हर चुनौती से आज रूबरू कराएंगे। बीएसएफ के अफसरों से पता चला कि इस सरहद की निगहबानी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सरहद के इस हिस्से में एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसका काम पैसे लेकर बांग्लादेशियों के घुसपैठ कराना है। और सरहद के आसपास मौजूद घना जंगल बीएसएफ की चुनौती को और बढ़ा देता है। भारत और बांग्लादेश की सरहद पर बीएसएफ के लिए एक और पगबाधा है। इसे पगबाधा कहना भी छोटी बात होगी, क्योंकि दरअसल ये एक आग का दरिया है। जी आपको भले पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन इन खेतों में असल में इतनी बड़ी मुसीबत छिपी हुई है जिसका सामना रोज करना पड़ता है बीएसएफ को। अब समस्या क्या है मैं आपको विस्तार से ये बताता हूँ। दरअसल जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इस जगह से आगे जो एक खेत है, ये खेत बांग्लादेश का हिस्सा है। यानी यहाँ तक जो निवासी हैं भारत के, वो आ सकते हैं, यहाँ पर वो अपने पशु चराते हैं, यहाँ पर घूमते फिरते हैं, और यहाँ से आते हैं बांग्लादेशी जो अपने खेतों में काम करते हैं। अब अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी एक हाथ दे और एक हाथ ले,
अक्सर यहाँ पर स्मगलिंग का ये तरीका भी अपनाया जाता है। हालांकि बीएसएफ बहुत कोशिश करती है इनको रोकने की, लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी, ये जैसा इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 135 से 40 किलोमीटर तक जाता है। ऐसा इलाका जहाँ पर गांव मिलते हैं, इनके पीछे, सिर्फ इन झाड़ियों के पीछे आप जो देख रहे हैं गाँव हैं बांग्लादेश के, और इधर हमारे गांव हैं भारत के। तो ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही मुफीद जगह बन जाती है। और रात के अंधेरे में यहाँ पर जितनी तादाद, जितनी नफरी तैनात है बीएसएफ की, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर कोई मूवमेंट किसी तरह का देख सके। हालांकि कोशिश पूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि यहाँ से अगर मैं बताऊं आपको, करीब करीब 200 मीटर का गैप होता है एक जवान से दूसरे जवान के बीच में। और इस बीच में अंधेरे में ना यहाँ पर कोई फ्लड लाइट है, ना यहाँ पर किसी और तरह के इंतज़ाम है, और इसलिए लगातार यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की समस्या बनी हुई है बीते कई सालों से। सरहद से सटे हुए हमारे गाँव हैं जहाँ पर लोग टाउट का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं। वो बाहर से आने वालों को बाकायदा शरण देते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पहले से रेडी होते हैं, क्योंकि एक बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर काम कर रहा है। और जैसे ही उनके पेपर पूरे हो जाते हैं, आधार कार्ड उनके बन जाते हैं, उनको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, भारत की तरफ। और इस तरह से जो लाखों लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं, उनकी कहानी यही है। उनमें से हर एक शख्स ने ये नाला पार किया है, और इसीलिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। सरहद पर कटीली बाड़ ना होने की वजह से ये सरहद तस्करों को भी बेहद पसंद है। इसीलिए सोने की तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी ये इलाका बेहद कुख्यात है। इसलिए बीएसएफ के जवानों की चुनौती 24 घंटे जारी रहती है। बीएसएफ ने इस सरहदी इलाके में अपना ही एक खुफिया तंत्र बना रखा है, जिससे उन्हें घुसपैठियों और तस्करों के बारे में खबरें मिलती हैं। हमें पता चला कि बीएसएफ को आज भी एक ऐसी ही सूचना मिली है। इसलिए बीएसएफ के अफसर पूरे सरहदी इलाके का जायजा लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीएसएफ के जवान इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अफसर अपनी तैनाती और रणनीति दोनों का जायजा ले रहे हैं, ताकि चंद घंटों बाद जब इनका सामना घुसपैठिए तस्करों से हो तो गलती से भी वो बचे नहीं। सरहद पर घने जंगल और खेत मौजूद हैं। यही खेत और जंगल घुसपैठियों और तस्करों के लिए ढाल का काम करते हैं। बीएसएफ के सामने मौजूद इन चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं सरहदी इलाके में रहने वाले लोग, क्योंकि सरहद पर मौजूद छोटे छोटे गांव अक्सर घुसपैठियों और तस्करों के लिए पनाहगाह का काम करते हैं। गांव के लोग माफिया से मिलने वाले पैसों के लिए तस्करों की छिपने में पूरी मदद करते हैं। कुछ सरहदी गांव तो ऐसे हैं कि आधा घर भारत में और आधा बांग्लादेश में। ताड़ के इस ऊंचे पेड़ के जैसी ही ऊंची है चुनौती जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर सामना कर रही है, जिसका बीएसएफ। चकपानीथर गांव है इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, और मैं किस गली में हूं मुझे नहीं पता। मैं भारत में हूं या बांग्लादेश में, मुझे यह भी नहीं पता। और आपको बड़ी अजीब लगेगी ये बात कि गांव एक ही है, लेकिन इसी गांव का कोई घर बांग्लादेश में हो सकता है, कोई घर हिंदुस्तान में हो सकता है, और एक घर तो ऐसा भी हो सकता है जिसका बेडरूम इंडिया में हो और बाथरूम बांग्लादेश में हो। लेकिन कैसे समझें? मेरे सहयोगी तपस लंबे समय से बॉर्डर एरियाज के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। तपस, कहाँ खड़े हैं हम, कैसे पता लगे? ये तो छोटा सा गांव है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, ये इस गांव का नाम है चकपानीथर, जो उत्तर 24 परगना में आता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आप बांग्लादेश में है या भारत में है, आपको गौर करना पड़ेगा इस पिलर पे। और ये पिलर भी इतना नीचे है कि अगर यहाँ जो रहते हैं उन्हीं को पता है और बीएसएफ को मालूम है। बाहर से कोई आए तो उसे पता भी नहीं होगा। अभी दिख रहा है इसको खोदा गया है। इस पिलर के इस तरफ है, ये है इंडिया, और इस पिलर के दूसरी ओर ये है बांग्लादेश। यहाँ पे ये सफ़ेद झंडा देख सकते हैं, ये शांति का प्रतीक है जो बीएसएफ की तरफ से रखा गया है। और जब यहाँ पर गश्तें लगाई जाती है बीएसएफ की तरफ से या बीजीबी की तरफ से, दोनों को ये इमेजिनरी लाइन देखकर इन्हें ये पेट्रोलिंग करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण है, खासकर जो यहाँ रहते हैं। सरहदी इलाके में रहने वाले लोग अपने लालच के लिए
देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी यहाँ बीएसएफ के लिए खुद अपने लोग ही दुश्मन बने हुए हैं। और इन्हीं सब मुश्किलों के बीच आज फिर बीएसएफ को एक घुसपैठ को रोकने का इम्तिहान देना है। भारत और बांग्लादेश की सरहद के पार अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन कर जाए, अगर कोई आ जाए, तो यहाँ पर फेंसिंग भले नहीं है उसे रोकने के लिए, सिर्फ बीएसएफ के जवान हैं जो उसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर नेचुरल बैरियर की बात करें तो सिर्फ ये एक छोटी सी नहर है। ये नहर जो कि एक प्राकृतिक बाधा का काम करती है, क्योंकि जगह जगह इस पर पुल नहीं बने हुए हैं। इसी तरह के टेम्परेरी इंतजाम हैं जिनसे इस नहर को पार किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा आपको बीएसएफ नज़र आएगी। बीएसएफ की चौकन्नी निगाहें जो हैं पूरे इलाके पर होती है, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे तो जो हमने आपको पहले इलाका दिखाया था जहाँ पर ठीक हम जो है आईबी पर थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर थे, वहाँ पर कोई ऐसी अड़चन नहीं है कि किसी को रोक सके। उसके बाद में सिर्फ कुछ खेत हैं जो दूर तक फैले हुए आप देख सकते हैं। खेत, ये खेत हैं। खेत पार करते ही ये नहर यहाँ पर आती है और इस नहर पर मैक्सिमम यही होता है, 99.9% टाइम ऐसा ही होता है कि यहीं पर कोई ना कोई पकड़ा जाता है। अगर वो खेतों में नहीं पकड़ा गया तो यहाँ पर पकड़ा ही जाएगा। धीरे धीरे शाम घिरने लगी और बीएसएफ के जवान एक बार फिर से अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ निकले। इस सरहद पर फेंसिंग ना होने से इसकी निगरानी करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से यहां रोशनी की व्यवस्था ना होने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जंगलों में दर्जनों प्रजाति के जहरीले सांप पाए जाते हैं। घने अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल है। शायद इसीलिए बीएसएफ में इस सरहद पर पोस्टिंग को सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग माना जाता है। स्मगलिंग के बारे में कुछ बताइए, ये बॉर्डर कितना संवेदनशील स्मगलिंग के लिए? देखिए यहाँ पिछले दिनों से नारकोटिक्स का जो स्मगलिंग है, फेंसिडिल के तौर पे यहाँ से बांग्लादेश ले जाया जाता है। और खासकर ये जो इलाका है, तकरीबन 140 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, तकरीबन 100 किलोमीटर अनफेंस्ड है, इसी तरह का बॉर्डर है। और जो इंटेलिजेंस इनपुट कहती है कि जेएमबी का हरकत यहाँ पर देखा गया है पिछले 1 सालों में। और पश्चिम बंगाल को कई बार ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं जेएमबी का एक गढ़ है। और भारत में जहाँ भी कोई ब्लास्ट या कोई अरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बंगाल से जोड़ा जाता है और बांग्लादेश से जोड़ा जाता है। अब साफ तौर पे आप समझ सकते हैं, हम अपने दर्शकों को भी समझा पा रहे हैं कि कितना पोरस है। और यहाँ से रात के अंधेरे में किसी का अंदर आ जाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन तमाम दिक्कतें एक तरफ, बीएसएफ के जवानों का हौसला एक तरफ। घुसपैठियों की खबर पहले से है, इसलिए बीएसएफ के जवान पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तस्कर अपना माल खोने के डर से बीएसएफ पर फायर भी खोल देते हैं। यानी यहां कदम कदम पर खतरा है। न्यूज नेशन की टीम भी बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार बीएसएफ के साथ हम बने हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है और यहाँ पर चारों तरफ से इन्फिल्ट्रेशन का खतरा है और इसीलिए 24 घंटे यहाँ पर तैनाती होती है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, तपस, सर्दी बढ़ती जा रही है इस इलाके में। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में सर्दी नहीं होती है, लेकिन अच्छी खासी सर्दी है यहाँ पर, क्या कहेंगे?
जी, जितना रात बढ़ेगा, एक तो सर्दी, दूसरी और कोहरा। ये आप देख सकते हैं कि अब कोहरा अब धीरे धीरे घना होता नज़र आ रहा है। और हम जिस जगह पर हैं, हम दिन में यहाँ वो मंजर दिखाए थे कि सामने खुला हुआ एक खेत है जहाँ कोई फेंसिंग है नहीं। दूसरी ओर बांग्लादेश है, तकरीबन 20 से 25 मीटर दूर कोई फेंसिंग नहीं है। अब रात का नज़ारा आप देखिए, आपको समझ आएगा कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन। क्या और अभी एक्शन होने की खबर आई है। इस एक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं, एक्शन का मतलब होता है कि कोई आहट इनको नजर आई है, कोई आदमी दिखाई दिया है इनको, शायद ये कोई घुसपैठिया हो सकता है जो बांग्लादेश की तरफ से आया है। अचानक बीएसएफ की पेट्रोलिंग टुकड़ी में हलचल मच जाती है। इन्हें वीटी सेट पर दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी से कुछ संदिग्ध दिखने की खबर मिली है। अब किसी भी हाल में उन घुसपैठियों को पकड़ना है। अचानक बीएसएफ के लोग पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। घने अंधेरे में इन जवानों की फुर्ती हैरान करने वाली है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन शुरू हो गया। ये पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं कि बीएसएफ काम कैसे करता है। हम आपको दिखा रहे हैं, हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ काम करती है, कितना चुनौतीपूर्ण। रात का अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गोली कहीं से भी आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अफसर है वो जवानों को कैसे बोल रहे हैं, पोजीशन ले, घेरे। घुसपैठिया अगर कोई है तो उसको चारों तरफ से घेरे। और ये देखिए खुला है, चारों तरफ से गोली कहीं से भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि घुसपैठिए जो हो, क्या ऐसा भी होता है तपस के? जी देखिए, ये जो बॉर्डर है ये काफी पोरस है। अगर वो लाइट जो आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश की तरफ से है और घना कोहरा और अंधेरा है यहाँ पर। एक देखिए लगातार अफसर बता रहे हैं कि अभी फायर नहीं खोलना है अपने लोगों को। बीएसएफ के ये एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। रात का अंधेरा, दिख कुछ रहा नहीं है। तपस बहुत मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। और ये आम रोज दिन का यही कहानी रहता है। और यहाँ खासकर जो कैटल स्मगलिंग और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये आगे बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जेएमबी का इन्फिल्ट्रेशन बेड बहुत ज्यादा रहता है, तो उनको रोकना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी आतंकी घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं जेएमबी का हाथ रहा है। अक्सर घिर जाने पर तस्कर गोलीबारी कर देते हैं, इसलिए पूरी बीएसएफ पार्टी एकदम चौकन्नी है। चंद कदमों के बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है, जहां उनके गार्ड भी तैनात हैं। जरा सी गलतफहमी से दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी भी शुरू हो सकती है। क्या बरामद हुआ वहां पर कुछ सर? ये पहली बार है, आपने पहली बार टीवी के इतिहास में आप बीएसएफ का एक्शन देख रहे हैं कि जिन रातों में आप अपने घरों में कंबलों में सो रहे होते हैं, उन रातों में बीएसएफ किस तरह अपनी जान को दांव पे लगाकर खतरनाक जंगल में घूम रही होती है, इन्फिल्ट्रेशन को रोक रही होती है। ये तकरीबन हम लोग 60 मीटर अंदर आ चुके हैं, 60 से 70 मीटर इंडियन टेरिटरी में। और आप देख सकते हैं कि जंगल और भी घना है, दूसरी ओर बस्ती भी है, तो कहीं बस्ती में ना चला जाए, ये पुख्ता करने के लिए ये पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। और लगातार ये सर्चिंग यहाँ पर की जा रही है। और ये जंगल काफी घना है, ये बांस के पेड़ हैं, यहाँ पर केले के पेड़ हैं। ये जवान जहाँ पर गए यही जीरो लाइन है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है उसके, ये बांग्लादेश के, इसके पास जो खेत है वो बांग्लादेश का है। मतलब ये 3 से 4 कदम की दूरी पे बांग्लादेश है जी। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ लगता कुछ रिकवर हुआ है, कुछ एक जवान पार्टी आगे बढ़ रही है। हाँ कुछ, और बाकी पीछे से बाकी पोजीशन लिए हुए हैं। यानी यहाँ बीएसएफ और उसके फर्ज के बीच बहुत सारी मुश्किलें मौजूद हैं, लेकिन पेट्रोलिंग पार्टी बेहद प्रोफेशनल तरीके से घुसपैठियों को घेर रही है। अचानक बीएसएफ के एक जवान को तस्करों का पहला सबूत मिलता है। ये पीछे कुछ है।
ये आप देख सकते हैं कि ये एक पोटली यहाँ पर बरामद हुई है। तो कुछ मिला है, कुछ बरामद हुआ है। इससे ये तो बात तो तय है कि यहाँ पर कुछ लोग बांग्लादेश से आए थे और देखिए उनके पास हथियार भी हो सकते थे, लेकिन कुछ सामान, अभी इसमें क्या है हम चेक करेंगे, लेकिन कुछ सामान बरामद हुआ उनका और हो सकता है अभी वो आसपास इन कई घने जंगलों में कहीं भी हो। आप देख सकते हैं झाड़ियों के अंदर। आगे 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 आगे, नेक्स्ट वाला सर सपोर्ट का मतलब क्या, मतलब पीछे से कोई उनको बैक में सिपाही रहे, उनके बैकअप पे बैक, ओके, साथ में एक आदमी रहेगा। सेंटर क्लोज सभी स्टेशन ब्रेवो 1 2 सेंटर क्लोज करो। सेंटर क्लोज करो मतलब ये टेक्निकल भाषा है इनकी, जिसे हम ज़्यादा तो नहीं समझे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ऑपरेशन अब कुछ बरामदगी के साथ बंद हो चुका है, क्योंकि इस घने जंगल के अंदर एक लिमिटेड तरीके से ही छानबीन की जा सकती है। अब हम चलकर देखते हैं कि बरामदगी हुई क्या क्या है। बीएसएफ के टुकड़े के हाथ तस्करों का सामान लग चुका है। बीएसएफ की मुस्तैदी देखकर तस्कर तस्करी का सामान फेंककर वापस बांग्लादेश की सरहद में घुस गए। हम काफ़ी खुशकिस्मत रहे एक तरह से देखें तो तपस की, हमें ये सब अपनी आंखों से देखने का और दर्शकों को दिखाने का मौका मिला। ये 3 नहीं 4 पोटलियां हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो ये 4 पोटलियां हैं जो बरामद हुई हैं और इनके अंदर सर कितना पोटला बर्बाद किया? सर क्या कुछ था इसके अंदर, कुछ पता? अभी हम उसको खोल नहीं सकते, हम हमारा कैंप में ले जाएगा। कैंप में ले जाने के बाद हमारा जो कंपनी कमांडर महोदय है वो उसका सामने हम इस चीज को खोलेगा, यहाँ हम खोल नहीं सकते। लेकिन किसी को इंटरसेप्ट कर पाए थे आप कि कोई दिखा था भागते हुए? हाँ, भागते हुए हमने देखा है, सामान भी पकड़ा है और हमने काफी पीछा भी किया उनका और हम सामान को उसको हम बरामद किया है और इस चीज को हम अभी खोल नहीं सकते। इसको हम अभी हमारा आगे बाकी जो सर्च पार्टी है वो अलर्ट है, कहीं अंदर ना चला जाए। नहीं, हम सारे को अलर्ट कर भी रखा है, जो सारे अलर्ट भी है, जो हम यहाँ पर सामान पकड़े और उनको हम सेट से बता भी दिया है जो अलर्ट रहेगा। तो प्रोफेशनलिज्म की मिसाल कहा जाएगा बीएसएफ को इस मायने में कि कभी कभार ऐसा होता है, खुशकिस्मती के साथ ऐसा होता है कि कैमरे पर आपका गुड वर्क आ जाए। कैमरे में कैमरे के सामने इनको खबर मिली, उसके बाद में तपस इन्होंने पीछा किया और बड़े खतरनाक, मैं कहूँगा कि हमेशा के लिए मेरे जहन पर छाप पड़ गई है। जिस तरह से इस घने जंगल के अंदर जहाँ पर कदम को कदम नहीं सूझता है, घना अंधेरा है, फॉग होना भी शुरू हो गया है, उसमें इन्होंने एक गुड वर्क किया, 4 पोटलियां बरामद की। तस्करी का सामान आंखों के सामने है। तस्कर भले ही फिर से बांग्लादेश की सरहद में जा घुसे, लेकिन बीएसएफ ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया है। बंगाल टाइगर की तरह रात के अंधेरे में जैसे स्मगलर्स का हौसला तोड़ा, ये देखकर दिल गर्व से भर उठा, क्योंकि सिर्फ बीएसएफ ही दुनिया की अकेली ऐसी फोर्स है जो इस सरहद पर मौजूद इन विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाबी के साथ अपना फर्ज निभा सकती है। आज भी बीएसएफ को किस तरह भागदौड़ करना पड़ता है। अभी पोटलियां तो बरामद हुई, लेकिन जो बंदा सस्पेक्टेड है, इंटरसेप्टेड है, वो कहीं आगे निकल गया, तो आगे कोऑर्डिनेट पार्टी को अलर्ट किया गया। तो ये रोज की लड़ाई है बीएसएफ की। तो इस रोज की लड़ाई को खत्म तो करना ही होगा, लेकिन हम आश्वस्त हो सकते हैं जब आप बहुत सर्दी में अपने घरों में इस वक्त आराम से सो रहे हैं, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि सरहदें जो भले खुली हुई सरहद है, वहां पर भी बीएसएफ ने एक लाइन बना रखी है अपनी, और उसी को हम अपने देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और ये डिफेंस अपनी जगह पर मौजूद है और इसीलिए आप आराम से सो भी रहे हैं। लेकिन ये कहना होगा, इनके जज्बे को बीएसएफ के सलाम करना होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर से बांग्लादेश और भारत के, मैं रवि शर्मा, मेरे सहयोगी तपस के साथ, न्यूज़ नेशन।